नमस्कार। आज हम नेशनल हेराल्ड मामले में जो एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसकी तह तक जाएंगे। जी। हमारे सोर्सेज के मुताबिक कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज हम इसी की आप कह सकते हैं परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई एफआईआर है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नई एफआईआर है ये किस बारे में है, मतलब इसे किसने और क्यों दर्ज किया है? जी, तो ये एफआईआर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने? हाँ, और ये प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की शिकायत पर की गई है। अच्छा, ईडी की शिकायत पर। जी, देखिए, ईडी जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है तो उसे अपनी जांच को कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए एक उसे कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस, एक मूल अपराध। बिल्कुल, एक मूल अपराध की एफआईआर की जरूरत होती है। तो ये एफआईआर बस उसी कानूनी जरूरत को पूरा करती है। ये एक तरह से जांच की नींव का पत्थर है। अच्छा, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जो असली कहानी है, जो आरोप हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। जी बहुत। मतलब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली कंपनी का कंट्रोल सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया गया। जी 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में, ये कैसे हुआ? इस लेन देन के पीछे की कहानी क्या है? यहीं पर ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को 90 करोड़ रुपए का एक लोन दिया था। ठीक है। बाद में पार्टी ने इस 90 करोड़ के कर्ज को वसूलने का जो अधिकार था वो यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को दे दिया। और कितने में दिया? सिर्फ 50 लाख रुपए में। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपना ही 90 करोड़ का कर्ज वसूलने तक एक दूसरी कंपनी को सिर्फ 50 लाख में दे दिया। बिल्कुल। और यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। ओह अच्छा। तो इसे ऐसे समझिए कि किसी के पास आपके घर की 1 करोड़ की गिरवी के कागज हैं और वो उन कागजों को आपके ही किसी रिश्तेदार को सिर्फ 50,000 रुपए में बेच दें। तो घर का मालिकाना हक तो परिवार में ही आ गया, वो भी कौड़ियों के दाम। बिल्कुल। तो क्योंकि यंग इंडियन के पास अब एजेएल का 90 करोड़ का कर्ज था, एजेएल का पूरा नियंत्रण और उसकी सारी संपत्ति यंग इंडियन के पास आ गई। समझ गया। तो ये सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित है या और भी लोग हैं इसमें? आरोपी कौन कौन है? नहीं, आरोपियों की सूची में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा और 3 अन्य व्यक्ति भी हैं। और साथ ही 3 संस्थाओं को भी आरोपी बनाया गया है। एक तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड खुद, दूसरी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है कोलकाता की एक कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। इस पर एक शेल कंपनी होने का आरोप है। शेल कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए, शेल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो अक्सर बस कागजों पर होती है। अच्छा। उसका कोई बड़ा कारोबार नहीं होता। और उसका इस्तेमाल अक्सर ऐसे मामलों में पैसे के असली स्रोत को छिपाने या पैसे को इधर से उधर घुमाने के लिए किया जाता है। समझ गया। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है? देखिए, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। उनका तर्क है कि ये कोई वित्तीय अपराध नहीं था, ये तो नेशनल हेराल्ड अखबार को बचाने के लिए, उसे फिर से शुरू करने के लिए दिया गया एक लोन था, एक धर्मार्थ प्रयास। ठीक है। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम केवल स्रोतों में दी गई जानकारी ही बता रहे हैं। बिल्कुल। और अदालत में इस मामले की क्या स्थिति है अभी? ईडी ने इसी साल 9 अप्रैल को एक चार्जशीट दायर की थी। जी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने का फैसला भी टाला हुआ है और अब 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगी। अच्छा, तो फैसला अभी आना बाकी है? जी, कोर्ट का कहना है कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले सभी आरोपियों को सुनवाई का पूरा मौका देना चाहती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की इस नई एफआईआर ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक नया कानूनी अध्याय खोल दिया है। बिल्कुल। और इसके केंद्र में 2000 करोड़ की संपत्ति के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण का आरोप है। सही। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जहाँ सारा ध्यान देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों पर है, वहीं इस कहानी में कलकत्ता की एक कथित शेल कंपनी का भी जिक्र है। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों के पीछे जो वित्तीय जाल बुने जाते हैं वे कितने गहरे और जटिल हो सकते हैं। और इन कम ज्ञात कंपनियों की उसमें क्या भूमिका होती है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।